Today we will continue the first chapter of improvement in food resources. Till now, we have finished agriculture and some topics of animal husbandry. In animal husbandry, we have finished cattle farming and poultry farming. It is the last lecture of this chapter. In this lecture, we will study about the pisciculture and beekeeping. ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट इज पिसिकल्चर. It is a type of fish farming. In fish farming, we have two type of fish farming. First is culture farming and second is capture farming. What is the difference between capture and culture? देखिए, पिसिकल्चर द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड पिसिकल्चर. ठीक है, इन अदर वर्ड्स फिश फार्मिंग. देखिए, कल्चर फार्मिंग और कैप्चर फार्मिंग में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस होता है कि कैप्चर फार्मिंग में हमें किसी भी फ़िश को रियरिंग नहीं करना पड़ता, उसकी ब्रीडिंग का, उसकी फूड का, उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी. ठीक है, बस हम केवल मैरीन में, समुद्री पानी का अगर लेना है तो मैरीन वाटर में जाते हैं और वहाँ से फ़िश को पकड़ के ले आते हैं. ठीक है, या अगर हम रिवर से लाते हैं तो उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं. फ्रेश वाटर में गए, हमने फ़िश को कैप्चर किया और ले आया, तो इट इज़ कॉल्ड द कैप्चर. ठीक है, तो ये कैप्चर फार्मिंग कहलाती है. तो ये कैप्चर फार्मिंग को हम पिसिकल्चर में नहीं इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो कल्चर क्या होता है, जिसमें हम फ़िश को रियरिंग करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी फूड की व्यवस्था करते हैं. वो सब कुछ जब हम करते हैं तब ये कहलाता है पिसिकल्चर. ठीक है, तो ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स, जिसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस हो, इज कॉल्ड पिसिकल्चर. इन अदर वर्ड्स फिश फार्मिंग. इट इन्वॉल्व्स रेजिंग फिश कॉमर्शियली इन टैंक्स और एनक्लोजर यूजुअली फॉर फूड्स. इनको हम किसी टैंक में या पॉन्ड में या तालाब में पालते हैं एंड देन उनकी मार्केटिंग करते हैं. किसके लिए? फूड के लिए. फिश स्पीशीज़ रेज बाय फिश फार्म इंक्लूड सैल्मन, कैटफिश, टाइलापिया एंड कॉड. तो मेनली इन फिशेस का जो है फार्मिंग की जाती है. नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड कैप्चर फिशरी. ठीक है, अब देखिए, कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी में क्या डिफरेंस है. कैप्चर फिशरी, इट इज़ ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू फ़िश को कैप्चर करना, पकड़ना. जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हम समुद्र से पकड़ के लाते हैं, सी शोर से, या फिर हम रिवर से. तो इट इज़ कॉल्ड द कैप्चर फिशरी. कैप्चर वर्ड से पता चल रहा है, कैप्चर करना. देयर इज़ नो सीडिंग एंड रेजिंग ऑफ फिश. यहाँ पर नाम है कोई सीडिंग. सीडिंग बेटा क्या होता है कि जो फ़िश के जो एग्स होते हैं उनको हम सीड्स कहते हैं. जो फ़िश के एग्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सीड्स. तो इसके लिए हमें कोई सीड डालने नहीं पड़ते. फ़िश अपने आप ही वहाँ पर एग्स देती रहती हैं सी में, और अपने आप उनकी ब्रीड इंक्रीज़ होती रहती है. बट कल्चर फिशरी में ऐसा नहीं होता. कल्चर फिशरी में हमें उनकी अच्छी वैरायटी के, जिस वैरायटी की हमें फ़िश चाहिए उस वैरायटी की सीड हमें डालने पड़ेंगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट है, कैप्चर फिशरी इज़ अंडरटेकन इन बोथ इनलैंड एंड मैरीन. ये दोनों जगह पर होती है, मैरीन में भी और इनलैंड में भी. मैरीन मीन्स सॉल्टी वाटर एंड इनलैंड मीन्स फ्रेश वाटर. फिर कल्चर फिशरी इज़ अंडरटेकन मोस्टली इनलैंड. या तो इनलैंड पर होती है, इनलैंड मतलब जैसे पॉन्ड वगैरह होता है, तो पॉन्ड में कोई सॉल्टी वाटर नहीं होता है, फ्रेश वाटर होता है. एंड नियर सी शोर, या फिर समुद्र के किनारे पर होती है, बीच में नहीं कर सकते. ठीक है, तो कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी में आपको डिफरेंस पता चला कि कैप्चर फिशरी में ये नेचुरल रिसोर्सेज से होता है. इसमें हमें कोई रियरिंग या सीडिंग या रेजिंग ऑफ फिश कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस हमें केवल कैप्चर करके लाना होता है. कल्चर फिशरी में हमें फ़िश की रियरिंग का, फ़िश के फूड का, फ़िश की सीडिंग का सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है. अगर उनमें कोई डिसीज़ हो गई है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो ये कहलाता है कल्चर फिशरी. तो मेनली कल्चर फिशरी जो है, ये जो कल्चर फिशरी है बेटा, इस कल्चर फिशरी को ही हम किस में पढ़ते हैं? पिसिकल्चर में. नेक्स्ट आता है इनलैंड फिशरी. अब जो ये पिसिकल्चर है, इस पिसिकल्चर की इनलैंड फिशरी क्या होती है? कल्चर फिशरी इज़ डन इन फ्रेश वाटर.
एंड ब्रैकिश वाटर। व्हाट इज़ ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिलते हैं, ठीक है। जैसे समुद्र में जब जाकर के नदियाँ गिरती हैं तो उस जगह पर सी वाटर भी होता है और उस जगह पर जो है फ्रेश वाटर भी होता है, तो उस जगह को हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ब्रैकिश वाटर में दोनों तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं आसपास, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर में या फिर हम पैडी क्रॉप में डालते हैं। पैडी क्रॉप में भी हम कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे कि हमारा खेत है, खेत में जब हम धान बोते हैं, पैडी बोते हैं, तो हमें बहुत सारा पानी डालना पड़ता है, पानी बिल्कुल ज़मीन में खड़ा रहता है। उसी पानी में क्या होता है, हम कुछ फ़िश के सीड डाल देते हैं, तो उसमें साथ साथ फ़िश भी होती रहती हैं और पैडी भी होता रहता है। तो किसान उस फ़िश को पकड़ करके भी सेल करता रहता है और पैडी भी उसके होते रहते हैं वहाँ पर, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उसका बेनिफिट होता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन होता है। तो इनलैंड फिशरी में या तो हम पैडी के साथ बोते हैं या फिर हम किसी पॉन्ड में बोते हैं, ठीक है। द कॉमन फिशेज इन इनलैंड फिश आर रोहू, कटला, मृगाल, ग्रास क्रैप, सिल्वर क्रैप और कॉमन कार्प, ये बोई जाती हैं, ठीक है। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, कटला, मृगाल, रोहू, दीज फिशेज आर क्रॉप इन द फिश कल्चर। नेक्स्ट आता है कंपोजिट फिश कल्चर। एक होता है कंपोजिट फिश कल्चर। अब क्या होता है कि जैसे कि जो फिश कल्चर का काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अब वो एक वैरायटी के लिए एक पॉन्ड तो नहीं बनाएंगे, उन्हें क्या बेनिफिट होगा, किसी को कोई फ़िश चाहिए, किसी को कोई फ़िश चाहिए, तो ऐसे उसके लिए वो क्या करते हैं, कम से कम 3 to 6, 3 से लेकर के 6 टाइप की फ़िशेज़ एक ही पॉन्ड में कल्चर करते हैं। लेकिन उनसे पहले उनका सिलेक्शन करना पड़ता है। उन्हें जो फ़िश हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। एक तो उन्हें वो फ़िश लेनी पड़ती हैं जो सरफेस पर रहती हैं, जिन्हें सरफेस फ़िश कहते हैं, ठीक है। एक होती हैं जो मिडिल में रहती हैं, पॉन्ड के मिडिल में ही रहती हैं, वो मिडिल में उन्हें फूड चाहिए, मिडिल में उन्हें स्पेस चाहिए, ठीक है, उन्हें सरफेस नहीं चाहिए। थर्ड होती हैं जो बॉटम में रहती हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक तो उनमें कॉम्पिटिशन नहीं होता। जब उनको फूड डाला जाता है, जो सरफेस पर फूड होता है वो सरफेस वाली खा लेती हैं, जो मिडिल में होता है वो मिडिल में अपना फूड ले लेती हैं, और जो फूड बाकी नीचे चला जाता है बॉटम में तो वो बॉटम वाली खा लेती हैं। दूसरी स्पेस के लिए भी कोई लड़ाई नहीं होती, तो ऐसे कंपटीशन भी नहीं होता और उनको बहुत सारी वैरायटी की फ़िशेज़ भी मिल जाती हैं। अब क्या होता है, देखिए कौन सी फ़िशेज़ होती हैं, जैसे कटला है, कटला फीड्स इन अपर पार्ट वाटर, ये सरफेस पर रहती है कटला, तो एक वो कटला ले लेंगे। दूसरी फ़िश वो लेते हैं रोहू फीड्स इन मिडिल पार्ट, जो कि वाटर के मिडिल पार्ट में रहती है, और मृगाल, कॉमन कार्प फीड्स एट बॉटम। तो इस तरीके से वो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जिसमें एक सरफेस वाटर फिश हो, एक मिडिल पार्ट में रहने वाली हो और एक बॉटम में रहने वाली हो। एडवांटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर के क्या क्या बेनिफिट हैं? डिफरेंट फिशेज फीड्स ऑन डिफरेंट फूड, उनका फूड अलग होता है, फूड का टेस्ट अलग है, सो दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड। 6 different types of fishes can be reared together in one pond, very high yield is obtained, ठीक है। तो फ़िश कल्चर में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता और उसके बदले में हमें पैसा भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये हो गया आपका पिसी कल्चर, ठीक है।